मैं बताता हूँ। अभी आपको एक तो 3 वेरिएबल के मैप जो आपने पढ़ लिया है। अब आपके जो बाकी रह गया वो है 4 वेरिएबल के मैप। पहली सबसे पहली बात, 4 वेरिएबल के मैप के बाद आपको ये समझाना बाकी है कि एसओपी और पीओएस में क्या डिफरेंस होता है। एसओपी और पीओएस में क्या डिफरेंस, और उसके बाद एक लास्ट आएगा डोंट केयर कंडीशन। डोंट केयर कंडीशन, डोंट केयर कंडीशन क्या होती है, क्यों यूज होती है, कहाँ यूज होती है, किस लिए यूज होती है, फर्क क्या पड़ता है, ये सारी बातें वो डोंट केयर कंडीशन में आएगी। तो अभी हमारे लिए सिर्फ इतना बाकी रह गया, 4 वेरिएबल के में और एसओपी पीओएस यानी सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम, और उसके बाद डोंट केयर कंडीशन। ठीक है, ये बाकी रह गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे सबसे लास्ट में नंबर सिस्टम का एक टॉपिक रह गया है छोटा सा, और वो जो बीसीडी कोड्स वगैरह होते हैं वो हम लोगों ने पढ़ना है। उसके अलावा हमारा सिलेबस ओवर हो जाएगा। तो आज तो हमारी लास्ट क्लास है, क्योंकि इसके बाद आपके दिवाली वेकेशन स्टार्ट हो रहे हैं, आप सभी के, आप सब लोग मजे करोगे। तो हम लोग फिर दिवाली बाद उन चीजों को देखेंगे। ठीक है, तो देखो ध्यान से। अभी मैं जो बता रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से समझेंगे, आपको सारी चीजें समझ में आएगी। जैसे आजकल एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं, आजकल के मतलब क्वेश्चन जो इसके आ रहे हैं वो कैसे आते हैं, मेरी बात को समझना। एक एग्जाम्पल है, समेशन ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी इज इक्वल्स टू, समेशन ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी इज इक्वल्स टू, और आपको क्या लिखा है, 0 1 4 5 7 8। ठीक है, ये लिख दिया, और आपको बोल दिया है कि सॉल्व दिस एंड ड्रॉ द सर्किट डायग्राम एंड टीटी टेबल यानी ट्रुथ टेबल आल्सो। ये क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या लिखा है, सॉल्व दिस एंड ड्रॉ द सर्किट डायग्राम एंड टीटी टेबल। तो कैसे सॉल्व करोगे इसको, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहले समेशन के अंदर ये जो सिग्मा दे रखा है, इस सिग्मा के अंदर 3 वेरिएबल दे रखे हैं ए बी सी। तो इसका मतलब मुझे ये समझ में आया कि सर्किट डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले इसको सॉल्व करना जरूरी है, और सॉल्व करने के लिए यहाँ पे 3 वेरिएबल है तो 3 वेरिएबल का के मैप बनेगा। 3 वेरिएबल है तो 3 वेरिएबल का के मैप बनेगा। तो के मैप बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ये चीज ली, यही के मैप के लिए हमारा बेस होता है, आप सभी को पता है। तो ये हमने इसका के मैप बनाना स्टार्ट किया, यहाँ से इसके पार्टीशन कर दिए दो, एज यूजल जैसा कि हम लोग करते आए हैं। यहाँ पे ये 1 0 0 का कॉम्बिनेशन, फिर ये 0 1 का कॉम्बिनेशन, फिर ये 1 1 और 1 0 का कॉम्बिनेशन। इस तरीके से हम अभी तक सॉल्व करते हुए आए हैं, और इसी तरीके से आगे सॉल्व करना है। इसको जब जब हमने लिखा है, हमने इस तरीके से लिखा है, पहले इधर ए आता है, फिर ये बी आता है, और आगे सी, ये 0 0 0 1 1 1 और 1 0। यहाँ पे होता है 0 और 1। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे छोटे से बॉक्स में ऐसे नंबर लिखाए थे, 0 1 2 3 4 5 6 7। याद है ना, ये यहाँ पे 6 लिख लेना, 8 नहीं होगा, मान लो 6 है। ऐसे मैंने नंबर लिखाए थे। तो ये जो नंबर है ये क्या काम आएंगे, वो अब काम में आएंगे, समझना। तो ये जो समेशन है ना, समेशन, ये जो सिंबल है समेशन, इसका मतलब होता है सम ऑफ प्रोडक्ट। इसको बोलते हैं कैपिटल लेटर में SOP, सम ऑफ प्रोडक्ट। मतलब जो मल्टीप्लिकेशन है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, उसका सम कर रहे हैं। जैसे आता है ना A इंटू बी इंटू सी का नॉट प्लस A B0 C प्लस A0 B0 C0 प्लस ABC प्लस A0 B0 C, ऐसे। तो इसको बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट। पहले मल्टीप्लाई करो, बाद में प्लस करो, समझना मेरी बात को। अब मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इसका सर्किट डायग्राम बनाना है। तो सर्किट डायग्राम बनाने के लिए तो साला पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसके ABC वाले फॉर्मेट है क्या। तो जब तक वही नहीं पता होंगे आप कैसे सर्किट डायग्राम बनाओ। और उससे पहले मेरे को ये और बोल दिया इसको सॉल्व करो, तो वो और आफत हो गई जीवन में, सॉल्व कैसे करूँ जब ABC नहीं दिया है। तो
लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एबीसी नहीं दिया था आपको, नंबर तो दिए है ना, इन नंबर से आपका गेम हो जाएगा। कैसे गेम हो जाएगा उसको समझना बहुत ध्यान से, बहुत आसान है, बहुत ईजी है, कोई टिपिकल वाली बात ही नहीं है। भाई सबसे पहले जीरो दे रखा है, ये जीरो रहा, तो जीरो वाला ब्लॉक ये रहा, इस जीरो वाले ब्लॉक पे वन लिख दो, फिर ये वन वाले ब्लॉक पे वन लिख दिया, फिर फोर वाले ब्लॉक पे वन लिख दिया, फाइव वाले ब्लॉक पे वन लिख दिया, सिक्स वाले ब्लॉक पे वन लिख दिया, और सेवन वाले ब्लॉक पे वन लिख दिया। तो जो जो नंबर लिखे थे उन उन नंबर के ब्लॉक पे मैंने वन लिख दिया। बताओ ये बात क्लियर है या नहीं है? मतलब इतनी बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? यस और नो जल्दी से फटाफट मैसेज करो, फटाफट मैसेज करके बताएंगे यस और नो। हम्म। तो प्रथम पहाड़िया और पुनीत खंडेलवाल, प्रतीक खंडेलवाल, इनको नहीं समझ में आया, रेजेंट करो दोनों जने, बताओ क्या समझ में नहीं आया। हाँ मिस्टर प्रतीक खंडेलवाल, क्या समझ में नहीं आया बेटा? सर ये ग्रुपिंग, ये सब वन वन लिखाना जो ये बेटा ऊपर क्वेश्चन देखना क्या लिखा है। सर समीशन ऑफ ए प्लस बी, ए बी सी, तो सर उसमें क्या नंबर लिखे हैं? 01456। तो अभी जो मेरा ये जो मैंने डायग्राम बनाया है सर, जो ये के मैप बनाया है, के नॉर मैप, इसमें आप देखो जीरो मैंने कहाँ लिखा, यस, कौन से ब्लॉक में जीरो लिखा है? जीरो में। फर्स्ट वाले ब्लॉक में जीरो है ना, इस वाले ब्लॉक में। हाँ, यस सर, ये जो नंबर लिखे ना छोटे छोटे से नंबर, यस सर। नंबर्स को देखना है। तो जहां पे ये देखो यहाँ जीरो है, तो जीरो जहाँ लिखा है उस वाले ब्लॉक में वन लगाया, यहाँ पे वन है तो जहां वन लिखा है उस वाले ब्लॉक में वन लगाया, ऐसे करा है। समझ में सर आया? लेकिन अगर सर जैसे यहाँ पे तो वैल्यू 6 तक है, अगर 7 ऐसे हुई तो 8 9 10 फिर। 8 9 10 तो इसमें आएगा ही नहीं ना, वो तो उसमें आएगा फोर वेरिएबल में। अच्छा, ओके सर। प्रथम बताओ। ये सर ये एसओपी सम ऑफ प्रोडक्ट कहाँ पे काम में आया? क्या होता है एसओपी ये? का मतलब बेटा सम ऑफ प्रोडक्ट, जैसे अभी तक अपन ने जितने भी क्वेश्चन किए वो सारे सम ऑफ प्रोडक्ट के किए। सम ऑफ प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं समेशन से, यानी सिग्मा। तो अभी जो आप सर्किट डायग्राम बनाते हो वो बनाते हो सम ऑफ प्रोडक्ट का, मतलब जिसमें पहले एंड गेट आता है बाद में और गेट आता है, तो वो होता है सम ऑफ प्रोडक्ट। अगर पहले और गेट आए और बाद में एंड गेट लगे लास्ट में, तो उसको बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ सम। ठीक है, हाँ बताऊंगा आगे, बताऊंगा और बताऊंगा, अभी क्लियर करूंगा। यस मिस्टर लव कुमार वैष्णव। तो सर मतलब कि अगर टू वेरिएबल वाला के मैप था उसमें भी अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, वैसे करें। बिल्कुल। उसमें तो 1 2 3 4 वैसे बनेगा, फोर तक सारे तो जाएगा बनेंगे। ही नहीं ना, 0 1 2 3 आ जाएगा। हाँ सॉरी, 0 1 2 3 हम्म। एक बार बता देना, देखें ताकि कंफ्यूजन नहीं रहेगा। हाँ ठीक है, हाँ बताओ। ओके सर, थैंक यू। सर ये 01457 इसमें दूसरा नंबर भी हो सकते हैं ना, इवन नंबर? देखो ये तो क्वेश्चन है, कुछ भी दिया जा सकता है। इसकी लिमिट का 100 तक है? 100 तक क्यों है? जीरो से लेकर, देखो इस वाले के मैप में जीरो से लेकर सेवन तक नंबर जाते हैं, तो जीरो से सेवन तक ही होगा, कुछ भी आ सकता है जीरो से सेवन तक के बीच। 9 तक भी नहीं है? नहीं क्यों जाएगा बताओ? के मैप में जो नंबर है ये के मैप में फिक्स हो रहा है ना, तो के मैप में ब्लॉक ही 8 है मेरे पास, 8 ब्लॉक का मतलब जीरो से सेवन, तो जीरो से सेवन में तो जीरो से सेवन तक ही आएंगे ना। वो फोर वेरिएबल के मैप है, उसमें जीरो से 15 होते हैं, क्योंकि उसमें 16 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। ठीक है, आंसर भी दे दिया मिस्टर चेतन ने, तो अभी देखते हैं चेतन अग्रवाल, देखो समझो भाई, इसमें मेरे को ग्रुप बनाना है, तो मैंने बोला जितना बड़े से बड़ा ग्रुप होगा आप उतना ही बड़ा ग्रुप बनाएंगे। तो अभी आप देखो ये इनको अगर मैं ऐड कर लूँ ना इनको, तो ये पूरा एक चार का ग्रुप बन रहा है मेरे पास, तो मेरे पास चार का ग्रुप सबसे मैक्सिमम बन रहा है। मैंने कहा बड़े से बड़ा ग्रुप बनाना है, तो ग्रुप वन क्या बना है? चार का।
इस वाली रो में देखेंगे तो a की वैल्यू 0 और इस वाली रो में देखेंगे तो a की वैल्यू 1। तो a की वैल्यू जो है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। चेंज हो रही है मतलब a को नहीं लेना है, तो छोड़ दो। इस वाले में देखेंगे तो b की वैल्यू 0 और इस वाले में देखेंगे तो b की वैल्यू 0, मतलब b की वैल्यू चेंज नहीं हुई है, तो उसको लिखेंगे b नॉट। फिर इधर देखेंगे c की वैल्यू 0 और इधर देखेंगे c की वैल्यू 1, मतलब c चेंज हो चुका है तो c को भी नहीं लेंगे। तो पहले ग्रुप में जो बनने वाला जो है वेरिएबल वो है b नॉट बस। अब मैं दूसरा ग्रुप देखना चाहूंगा, तो दूसरे ग्रुप को देखो, ये 2 का ग्रुप बन रहा है अलग से, लेकिन इस 2 को अगर मैं इनके साथ में मर्ज कर देता हूं तो वो एक बड़ा 4 का ग्रुप बन जाता है। तो वो बड़ा 4 का ग्रुप बन जाता है और मैंने कहा है कि बड़े से बड़ा ग्रुप ही बनाना है, तो ये 4 का ग्रुप बन गया, इसलिए मैंने इसको बनाया ग्रुप 2। इस पूरी रो में, ये पूरे ग्रुप में ए की वैल्यू सब जगह ये 1 रह रही है, कोई चेंज नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ए तो आना ही आना है। लेकिन यहाँ पे इसमें ये चारों कॉलम यूज आ गए हैं, तो चारों कॉलम में इधर बी की वैल्यू 0, इधर बी की वैल्यू 0, इधर बी की वैल्यू 1 और इधर बी की वैल्यू 1। तो मतलब बी की वैल्यू 0 और 1 चेंज हो चुकी है, तो बी को तो नहीं लेना है। सी को देखेंगे, सी की वैल्यू 0 और सी की वैल्यू 1, सी वैसे ही चेंज हो चुका है, तो सी को भी नहीं लेना है। आई होप आपको इतना तो समझ में आ रहा है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो अब मेरे पास दो ग्रुप बन गए हैं। दो ग्रुप अगर मेरे पास बन गया तो इसका जो जेड यानी इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, बी नॉट प्लस ए। ये इस पूरे क्वेश्चन का आंसर, ये इस पूरे क्वेश्चन का आंसर है। दो बड़े बड़े ग्रुप बन गए। बात करें। हाँ मिस्टर प्रतीक खंडेलवाल। सर ये जो ब्लॉक है ना सर, जिसमें 0 1 4 5 लिख रखा है, 0 1 4 5, सर इस ब्लॉक को अगर मतलब इस ब्लॉक में अगर कोई ग्रुपिंग होगी तो सर उसमें तो हमेशा सर फिर बी नॉट ही देगा आंसर, हाँ है ना सर? हाँ। सर तो मतलब उस अगर इसमें ग्रुप बनी तो सर ए और सी नहीं आ सकते? नहीं नहीं आएंगे ना, कैसे आएंगे? वो चेंज हो रहे हैं, जो चेंज हो जाता है वो नहीं आता है। ओके सर। हाँ मिस्टर चेतन अग्रवाल। सर आपने बोला था ना जैसे अपने नंबर जो ले लेते हैं वो वापस नहीं लेते हैं। हाँ नहीं लेते ना, लेकिन अगर उनको यूज करके एक बड़ा ग्रुप बन रहा है तो मैं उसको यूज कर सकता हूँ। जैसे कहने का मतलब है, अभी मेरे पास है ना ये दोनों, मान लो ये नंबर और ये नंबर यूज आ गए। यस सर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन्हीं का एक 2 का ग्रुप और बना के छोड़ रहा हूँ। तो मैं कह रहा था वो गलत है, वो नहीं करना है। अच्छा सर। और किसी को कोई डाउट गाइस? तो सर ऐसे 4 का फिर कर सकते हैं अगर 4 में हो तो बड़े से बड़ा। बिल्कुल बिल्कुल 2 करना ही में है नहीं ना। कर देख सकते। है नहीं 2 नहीं में नहीं अरे, कर सकते। अरे नहीं नहीं ऐसा मत समझो, ऐसा समझो। अभी मैं इन दोनों को लेता तो 2 का ग्रुप था, हाँ लेकिन इनको लेने से 4 का ग्रुप बनना, बड़ा बनना है ना ग्रुप, इन दो को हाँ। यूज करके, तो इसलिए आप ऐसा बड़ा बना सकते हो। अच्छा सर। अभी और एग्जांपल करा रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। हाँ मिस्टर लव कुमार वैष्णव। हाँ, अगर सर इसमें सब में 1 होता तो आउटपुट क्या लिखते फिर? Z इक्वल टू, 1 होता तो आउटपुट आपके पास क्या आता? कुछ ही नहीं आता। तो मतलब 0 कुछ तो ये डिफाइन। इक्वेशन रहती नहीं, ये कि यही रहता क्वेश्चन, कोई चेंज नहीं होता, क्योंकि सब में 1 आ जाता तो ये ग्रुप बन जाता 8 का, और 8 में कभी भी कोई चीज सेम नहीं रहेगी। मतलब वेरी करेंगे सब, हम्म। तो कुछ लिखेंगे क्या? Z इज इक्वल टू, जैसे यहाँ पे बी नॉट प्लस ए लिखा तो वहां क्या लिखेंगे? मैं कह रहा हूँ कुछ ही नहीं आएगा, जो क्वेश्चन है वो एग्जीक्यूट होता जाएगा अगर 8 में 1 होगा तो। और सर मतलब अगर ये ऐसी इक्वेशन दी हो और वो हमें एज इट ये इज लिख दो। बनाना ऊपर, हाँ वो मैं सिखा हाँ देता हूँ वो कैसे बनाएंगे। हाँ ऊपर तो वो तो, लेकिन क्वेश्चन किस हिसाब से आएगा उसका? भाई अगर ये समीकरण वाला जो डिफाइन किया, अगर ऐसे डिफाइन करना हो हमें तो उसका क्वेश्चन किस हिसाब से आएगा? मतलब समझा नहीं क्या पूछना चाह रहे हो। हमें इक्वेशन दी हो Z इज इक्वल टू बी नॉट प्लस ए, या फिर और भी हाँ। इसका लेंथ हो, हम्म। तो अगर ऐसे डिफाइन करना हो जैसे कि ये ये अभी तो दिया इजी है ना, समीकरण यहाँ पे के, 1 1 देखो, जहाँ 1 लिखा है उसके साइड में जो देखो साथ में नंबर लिख रखे हैं मैंने, 0 1 2 3, बस वो नंबर लिख दो उनकी जगह, क्या दिक्कत है? लेकिन आंसर को आप वैसे डिफाइन नहीं कर सकते 0 1 2 के फॉर्म में आंसर को नहीं डिफाइन कर पाओगे। 0 1 के फॉर्मेट में तो क्वेश्चन को ही डिफाइन किया जाएगा, 0 1 2 3 4 ऐसे, ये तो क्वेश्चन ही होता है। आंसर इस फॉर्म में कभी भी डिफाइन नहीं होगा। ओके सर। है? अब ये कह रहे हैं रेहान खान के, अगर 6 में 1 नहीं होता
6 में कोई वैल्यू नहीं होती तो 2 का ग्रुप बनता, बिल्कुल 2 का ग्रुप बनता, 5 और 7 का 2 का ग्रुप बन जाता, क्योंकि 4 को इंक्लूड करने पे वो 3 का बन रहा था, इसीलिए 5 और 7 का ही ग्रुप बनता रहा। हाँ मिस्टर नितेश शर्मा, सर गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। सर अपन को पहले ये कोशिश करनी है ना कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम मतलब वो बिल्कुल। ग्रुप बने सर सब। हाँ हाँ, हमारा जो पहला मोटो रहेगा वो ये रहेगा कि बड़े से बड़ा ग्रुप हम लोग बनाएं। और सर 2 की पावर में बनेंगे ग्रुप्स, है ना? हमेशा 2 की पावर में बनेंगे, 1 2 4 8 16 है सर। ओके सर। हाँ मिस्टर लव कुमार वैष्णव, कोई और डाउट है क्या आपका? नहीं, कुछ नो सर, वो पहले का ही रिजल्ट था। अच्छा कोई बात नहीं। हाँ गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। सर ये जो 4 का ही जो बना है तो अपन इसको क्विड भी तो कह सकते हैं ना सर? क्या कह 4 सकते क्विड हैं? हो सर, जैसे अपन 8 का अगर बनाए तो उसको ऑक्टल, और एक 4 का बना तो अरे क्विड भी कह सर। नहीं 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 नहीं, वो जो आप बता रहे हो ना वो इधर नहीं होगा। ओके, इसने हमने सर 12th में पढ़ा था इसलिए। हाँ हाँ वो कहते हैं, लेकिन वो अपन यहाँ नहीं कहेंगे उसको सर्किट डायग्राम में ना। ओके सर, थैंक यू। हाँ वो आप कह रहे हो ना, पेंटा हेक्सा नैना डेका ऑक्टा। नो सर, 2 का बनेगा पेयर तो उसको पेयर कहेंगे, 1 का बनेगा तो ब्लॉक कहेंगे सर, हाँ ऐसा। वो उसको ऐसे ही बोलते हैं, फिर इनको ऐसे ही आगे ऐसे ही स्विच हो जाते हैं ना, तो नहीं बोलते हैं यहाँ पे, अपन इसको ऐसे नहीं बोलेंगे। ओके सर। ओके बेटा, देखो गाइस, अभी अभी देखो ना, अभी मेरे को लग रहा है आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन हुआ है, एक क्वेश्चन और लेते हैं ऐसा ही कुछ। समझो, ये सेकेंड एग्जांपल है, समेशन ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी। अभी मेरे को इसकी बहुत प्रैक्टिस करानी है, मतलब ऐसा नहीं है कि के मैप मैंने इतना सा पढ़ा के छोड़ दिया तो वो खत्म हो गया, नहीं। अभी मैं इसको दुनिया भर के एग्जांपल्स कराऊंगा, जब एक बार, बस मैं ये चाहता हूँ एक बार सब खत्म हो जाए, सब खत्म हो जाए बोले तो 3 वेरिएबल 4 वेरिएबल एसओपी पीओएस डोंट केयर कंडीशन सब क्लियर हो जाए आपके माइंड से। फिर इतनी प्रैक्टिस कराऊंगा कि आपको मिसिंग नंबर्स भी सिखाऊंगा। मिसिंग क्या होते हैं, कैसे सॉल्व होते हैं, वो बहुत अलग कहानी है, उसमें बहुत सारे लॉजिक्स बना लगाने पड़ते हैं, वो भी सिखाऊंगा। अभी आपको लिख दिया 0 2 3 5 और 7, ये आपको लिख दिया, इसको आपको सॉल्व करना है। तो आप लोग पहले सॉल्व करो, चलो इसको जल्दी से, क्या रिजल्ट आएगा फिर। जब तक मैं डायग्राम बनाऊंगा तब तक आप सॉल्व करो इसको, क्या रिजल्ट आएगा। पहले सॉल्व करो इसको। मैं डायग्राम बना रहा हूँ तब तक सॉल्व करो। फोर फाइव सेवन और 6, आया है किसी का? बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया है, बहुत सारे जनों ने आंसर दिया, मैं देखता हूँ किसका सही है। पहले आप करो, सारे जने सबने थोड़ी ना किया बिना, आंसर बहुत सारों ने दिया है।
ठीक है, वेरी गुड। देखते हैं अभी क्या सही है क्या गलत है। चलो इधर समझो ध्यान से, मैं समझाता हूँ क्या सही है क्या गलत है। सबसे पहले 0 पे 1 लगाना है, 2 पे 1, 3 पे 1, 5 पे 1, 7 पे 1। सारी बात समझ। अब मेरी बात को समझना आप ध्यान से। ये क्वेश्चन मैंने क्यों दिया है समझना भाई। पहले ये 2 का ग्रुप बन जाएगा। मान लो मैंने पहले 2 का ग्रुप बनाया, ग्रुप 1। 4 पे 1 क्यों लगाया? 4 तो है ही नहीं ना, तो आपकी गलती है लगाया तो। देखो ग्रुप 1 बनाया है तो इसमें ए तो सेम ही है, तो ए तो आएगा ही। बी और सी में से सी सेम है, तो ए सी तो आ गया। ठीक है, ए सी आ गया। ये पहला ग्रुप हो गया। अब दूसरा ग्रुप आप इसको बना सकते हो। तो ग्रुप 2 क्या हो गया मेरे पास? या रुको, मैं आपको ग्रुप 2 पहले सही बताता हूँ ताकि आपको ना थोड़ा सा माइंड में क्लियर होगा। देखो ये कोना और ये कोना दोनों साथ में है, तो इस कोने को मिलाकर 2 का ग्रुप बन जाएगा। इन दोनों कोनों को मिलाकर 2 का ग्रुप बन जाएगा। तो दोनों में ए तो नॉट ही रहेगा, लेकिन जो बी की वैल्यू है वो चेंज हो रही है और सी की वैल्यू जो है वो नॉट रह रही है, तो ए सी नॉट है। ठीक है, अब बात आते हैं ग्रुप 3 पे, तीसरे ग्रुप की बात करते हैं। तीसरा ग्रुप आपको समझने वाला है कि क्या बनना है। देखो जो तीसरा ग्रुप है भाई, वो तीसरा ग्रुप ये भी बन सकता है और तीसरा ग्रुप ये भी बन सकता है। क्यों? क्योंकि ये वन अकेला है ना, बाकी के दोनों वन तो ऑलरेडी किसी ग्रुप में आ चुके हैं। तो जो कल आप लोगों का क्वेश्चन था जिसमें मैंने मना किया था कि ऐसा ग्रुप नहीं बनेगा, वो सिचुएशन ये वापस आई है। अभी सिर्फ वन अकेला है और वन को 2 जगह में जोड़ के कोई भी 2 का ग्रुप बना सकता हूं। तो इट्स डिपेंड ऑन मी कि मैं इस वन को इसके साथ जोड़ के 2 का ग्रुप बनाऊं या मैं इसके साथ जोड़ के ऐसे 2 का ग्रुप बनाऊं, ये मेरे पे डिपेंड है। तो ग्रुप 4 नहीं बनाने, ग्रुप 3 ही बनेंगे। तो जैसे मान लो अभी मैंने इसको जोड़ा, तो इसमें क्या है, ए चेंज हो रहा है लेकिन रिजल्ट क्या आ जाएगा, बी सी। अब आप बोलोगे सर इसको भी जोड़ो, वो गलत है। इसके लिए मैंने मना किया कि भाई दोनों वन ऑलरेडी सब जगह सारे वन कवर हो चुके हैं। अब आप अपनी मर्जी से कोई एक्स्ट्रा ग्रुप बनाओगे तो वो गलत हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। तो अभी इसका जो जेड आएगा वो क्या आएगा, जेड इज इक्वल टू आ जाएगा ए सी प्लस ए नॉट सी नॉट और प्लस बी। या फिर अगर दूसरा ग्रुप बनाता हूं तो रिजल्ट आता है ए सी प्लस ए नॉट सी नॉट और प्लस ए नॉट बी। ये 2 आंसर है, दोनों में से जिसका भी जो आया है वो सही है। अगर किसी के इन दोनों में से कोई भी आया है तो आंसर सही है। अरे 3 और 2 का ग्रुप बना सकते हैं ना, बना सकते हो ना, पहले और बाद में क्या होता हो, तो कभी भी बनाओ, उससे क्या फर्क पड़ता है। मैंने बना के तो दिया है। ये जो सेकंड आंसर लिखा है इसमें 3 और 2 का ग्रुप भी तो बनाया है, देखो इसमें 3 और 2 का भी तो बनाया है धर्मा, देखो कोई भी ग्रुप बना सकते हैं। इस क्वेश्चन की ग्रुपिंग वापस समझनी है, वापस समझ लो, पहले इसको नोट कर लो। चलो तो मैं इसकी ग्रुपिंग वापस समझाऊं। चेतन अग्रवाल ने रेजन किया है, जीरो वाला सिंगल क्यों रह जाएगा धर्मज्ञा बेटा, वो बन रहा है ना साथ वाले के साथ में। सर अपन ये 3 वाले और 2 वाले को भी तो एक साथ ले सकते थे ग्रुप में। तो मैंने लिया है ना चेतन, कैसी बात कर रहे हो। ये देखो यहाँ पे नहीं, जो आपने कॉर्नर कॉर्नर वाले को छोड़ के भले ये 0-0 वाला इसको अकेला रख सकते थे ना अपन। जीरो को अकेला क्यों करेंगे, तो मैंने बोला ना अकेले के साथ में बेटर देन है। अगर वो बड़ा ग्रुप बन रहा तो उसको पहले प्रीफरेंस दो। तो ये देखो इसको मिलाने पे वो 2 का बन रहा है, तो फिर अकेले को क्यों बनाएंगे, 2 का बनाएंगे। नहीं सर, फिर इधर 2 का बन जाता ना, ये 3 वाला जो कॉलम है और 2 वाला जो कॉलम है वो 2 का बन बनने दो जाता ना, उससे और क्या ये फर्क अकेला पड़ रहा है। रहेगा। अरे भाई तो अभी मैंने सिखाया भी तो है, देखो इन दोनों को बना दो, हाँ सर, यही। उसके इसको बनाने के लिए इसको और इसको वापस ले लो, क्या फर्क पड़ रहा है उससे। अच्छा उससे सर, क्या कॉर्नर फर्क वाले भी ऐसे ले सकते हैं। हाँ ले सकते हैं। ओके सर। अभी किसी को डाउट है तो क्लियर करो। अभी देखो अगर ग्रुपिंग नहीं समझ में आई है तो आप इसको वापस समझ लो भाई।
पहला ग्रुप मैंने ये बनाया, अब आप कहते हो सर दूसरा ग्रुप ऐसा बना लो, तो ये दूसरा ग्रुप हो गया। अब ये वन अकेला है तो ये कॉर्नर वाला और ये कॉर्नर वाला दोनों मिलके भी एक ग्रुप बनाएंगे। कॉर्नर्स कॉर्नर्स को भी मिला सकते हो, लेकिन आप सोचो कि ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर डायगोनली मिल जाए, नहीं, वो संभव नहीं है, वो नहीं होगा। ये कॉर्नर और ये कॉर्नर मिल सकते हैं, ऐसे दो कॉर्नर्स मिल सकते हैं, चारों कॉर्नर्स मिल सकते हैं, लेकिन डायगोनली कुछ नहीं मिलेगा। तो अभी ये कॉर्नर और ये कॉर्नर मिलके भी एक ग्रुप बनेंगे, तो टोटल 3 ग्रुप बनेंगे। तो बताओ अभी ये समझ में आया या नहीं आया? ये क्लियर है क्या सभी को? चिराग, मिस्टर चिराग, ये समझ में आ गया है क्या? चंदन या कुछ है डाउट? सिंगल नहीं बना सकते साहिल, अगर वो मैक्सिमम ग्रुप बन रहा तो उसको मैक्सिमम ही बनाओ, सिंगल नहीं बनाएंगे। अब आ गया, ठीक है। अब बच्चों एक काम करते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन मैं करवाता हूँ। एग्जाम्पल आज का लास्ट क्वेश्चन है, समेशन ऑफ a, b, c इज इक्वल्स टू 0, 2, 3, 4, 6 और 7। चलो सॉल्व करो इसको, और इसको बनाओ और मुझे बताओ क्या रिजल्ट आएगा। मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ। जल्दी से बना लो फटाफट। ये लीजिए, बनाओ इसको फटाफट। सेम वाले लिखते हैं, चेंज वाले तो हटा देते हैं नितेश। अगर चेंजेस हो रहा है तो उसको हटा दो, सेम वाले को लिखेंगे। मध्य का आंसर आया है सर इस क्वेश्चन में 1 और 7 हो तो, अरे 1 और 7 क्यों आएगा बेटा? 2 बार 7 क्यों लिखेगा कोई? लिखते ही नहीं है। देखो बहुत सारे आंसर आए मेरे पास, किसी ने 2 ग्रुप बनाए, किसी ने 3 ग्रुप बनाए हैं। अभी और आंसर आने दो, देखते हैं किसके किसके आंसर सही है, किसका ग्रुपिंग सही है। अभी देखेंगे 2 ग्रुप बनेगा या 3 ग्रुप बनेंगे। दो बनेंगे, अभी देखते हैं 2 बनेंगे या 3 बनेंगे गाइस। अभी देखता हूँ। कांतार आवाज तो एक ही ग्रुप बना है। हाँ मिस्टर रोहन शर्मा, क्या कहना चाहिए? सर 4 का ग्रुप बना के भी 2 का बना सकते हैं क्या बाद में? बना सकते हो, लेकिन अगर वो 2 का किसी और 2 के साथ मिलकर 4 का अगर बन सकता है तो पहले वो ट्राई मारना। ओके सर, जैसे आपने पहले बताया था सर, एक तो 1 0 के नीचे 1 1 आया है और 0 0 के नीचे 1 1 आया, तो हम सर कोनों वालों को भी ले सकते हैं ना? आ ले सकते हो। ठीक है सर। अभी देखो मैं अभी करवाता हूँ, मैं इसको देखता हूँ, पहले आप लोग ट्राई करो। बच्चे क्या अभी ट्राई कर रहे हैं, तो इसमें
वेट कर रहा हूँ, आप लोग करो, ट्राई करो आराम से। मेन क्या समझ में आना चाहिए, समझ में आना बहुत जरूरी है। एक बार समझ में आ गया तो फिर टेंशन नहीं होगी। तो आया है कि टोटल 2 ग्रुप बनेंगे, देखते हैं कितने ग्रुप बन रहे हैं। अभी क्या बहुत सारे बच्चों ने 2 ग्रुप बनाए, बहुत सारे ने 2 बनाए हैं, अलग अलग है। अच्छा, किसी ने 3 ग्रुप भी बनाए, 2 और 3 2 ग्रुप बने हुए अभी। तो इट्स डिपेंड कि कितने ग्रुप बनते हैं, भी देखते हैं। अभी समझो, अब समझना मेरी बात को जो मैं बताना चाह रहा हूँ। अभी इसको मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है? अब आप समझो भाई, देखो सबसे पहले 0 पे 1 आ गया, ठीक है? फिर ये 3 पे 1 आ गया, फिर ये 4 पे 1 आया, फिर ये 6 पे 1 आया, और फिर ये 7 पे 1 आया। अब ये सिचुएशन कैसे बन रही है वो समझो। सबसे पहले ये 4 का ग्रुप बन गया, सबसे पहले ये 4 का ग्रुप बनाया, तो इस 4 के ग्रुप को मैंने बोला ग्रुप 1। तो इस ग्रुप में 2 रोज काम में आ रही है, एक ये, और दोनों रोज में एक ही वैल्यू इधर चेंज हो रही है, 0 और 1। तो इसका मतलब ए को तो नहीं लेना, ये तो फिक्स हो चुका है। अब इस दोनों ग्रुप में ये दोनों भी यूज आ रहे हैं, समझना मेरी बात को ध्यान से। तो यहाँ पे सी भी चेंज हो रहा है 1 और 0 में, तो सी को भी नहीं लेंगे, सिर्फ बी बच रहा है, तो बी को ले लिया, वो सिंपल बी आ गया। अब दूसरे ग्रुप की बात करते हैं, दूसरा ग्रुप क्या बनेगा। दूसरे ग्रुप को बनाते हैं ग्रीन कलर। तो अभी मैं क्या देख रहा हूं, दूसरा ग्रुप बन रहा है ये 2 का, तो ये 2 का ग्रुप आप लोग बना लोगे, लेकिन मैंने बोला ग्रुप मैक्सिमम से मैक्सिमम बनाना है। तो ये दोनों और ये दोनों मिला के टोटल एक 4 का ग्रुप बन सकते हैं। तो अब मेरी प्रेफरेंस क्या रहेगी, 2 की जगह उस ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर दो, 4 के ग्रुप में। मेरी प्रेफरेंस क्या रहेगी, उस ग्रुप को 2 की जगह किस में कन्वर्ट कर दो, 4 के ग्रुप में। तो मैंने ये इसको कन्वर्ट कर दिया, तो कन्वर्ट करते ही वापस 2 ही रो यूज आ रही है, ये वाली। तो इनमें ए अभी भी चेंज हो रहा है, तो ए को नहीं लेना है। यहाँ पे देखो, इस वाले ग्रुप में B0, इस वाले ग्रुप में B1, तो मतलब B चेंज हो गया, B को नहीं लेंगे। C0 और C0 है, तो C0 को बोले तो C0 हो गया। फाइनल रिजल्ट हो गया Z इज इक्वल टू B प्लस का C0। दिस इज योर करेक्ट आंसर, ये आपका फाइनल आंसर है, ये आपका फाइनल आंसर है। बहुत जनों ने आंसर दिया भी है, बहुत जनों ने आंसर दिया है, तो उनका सही भी है। अब अगर किसी को डाउट है तो एक एक करके पूछते जाओ, रेज हैंड कर लो अगर किसी को डाउट है तो। इसका आंसर है B प्लस C0। हाँ मिस्टर साहिल। सर ये 0 और 4 वाले कॉलम में भी तो बनेगा एक ग्रुप। कौन से ग्रुप कॉलम में बनेगा? हेलो, कौन से वाले कॉलम में बनेगा? हेलो, हाँ हाँ, मुझे आवाज आ रही है, आप इनको आवाज ही नहीं आ रही। ये क्या कहा प्रथम ने, 0 1 की पूरी रो एम्प्टी। अरे पूरी रो कौन सी एम्प्टी है तो सही उसमें एलिमेंट। हाँ मिस्टर प्रथम बताओ क्या कहना चाह रहे हो। सर ये वर्टिकली तो पूरी खाली है ना ये। हाँ तो होने दो, क्या अपने क्या फर्क पड़ रहा है, जैसा दिया वैसे ही लिखेंगे ना। होने दो खाली, अपने क्या फर्क। और अरे नहीं बनेगा साहिल, 0 और 4 वाले का ग्रुप नहीं बनेगा। एक बन गया ना, सारे 1 कवर हो चुके हैं। जब सारे 1 कवर हो गए तो अब किस चीज का ग्रुप बनना है बताओ। 0 और 4 वाले ब्लॉक का एक ग्रुप नहीं बनेगा ना भाई, वो ऑलरेडी 2 का ग्रुप हो रहा है। मेरी बात सुनना साहिल भाई, तुम्हारे कहने पे मान लो मैंने ये ग्रुप बना दिया, तो ये तो 2 का ग्रुप बना, लेकिन मैंने क्या किया है, इन दोनों को इन दोनों के साथ में मर्ज करके 4 का ग्रुप बना दिया। तो क्या दिक्कत है,
तो 2 का ज्यादा सही है 4 का ज्यादा सही है? 4 का ज्यादा सही है ना, तो मैंने 4 का बनाया है, ये सेकंड ग्रुप बस। अब जब सारे 1 यूज आ गए तो नया ग्रुप बनाने का सवाल ही नहीं उठता, मैं क्यों बनाऊं नया ग्रुप जब सारे 1 कवर हो गए। तो मेरा मोटो क्या है, सारे 1 कवर करना, सारे 1 कवर कर लिए। अब मैं 2 का ग्रुप क्यों बनाऊं, तो 4 का अब बनाऊं क्यों, अब कोई भी ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं, अब कोई भी ग्रुप बनाने की नीड नहीं है, ऐसा है। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए ना, तो ये लो। Summation of ABC is equals to 0, 2, 4, 6. ABC is equals to 1, 2, 3, 5. ABC is equals to 0, 1, 2, 4, 7. 5 क्वेश्चन देता हूँ प्रैक्टिस के लिए, ठीक। समेशन ऑफ ABC is equals to 0, 1, 4, 5, 6, 7. Summation of ABC is equals to, हाँ बिल्कुल बनाने रेहान, टीटी टेबल और डायग्राम भी बनाना, सर्किट डायग्राम में 0, 2, 4, 6, 7। ये 5 क्वेश्चन आपके असाइनमेंट के लिए है और प्रैक्टिस के लिए है। आप इन क्वेश्चंस को करो, इनकी प्रैक्टिस करो। आपको क्या करना है इन क्वेश्चंस में, आपको इन क्वेश्चन में सबसे पहले इन क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद इनका सर्किट डायग्राम बनाना है। सर्किट डायग्राम बनाने के बाद आपको इनकी टीटी टेबल भी बनानी है। ये तीनों आपको इस क्वेश्चनों में करना है। सबसे पहले इनको के मैप के द्वारा सिंप्लीफाई करो। सबसे पहले इनको के मैप के द्वारा सिंप्लीफाई करने के बाद इनमें सर्किट डायग्राम बनाओ। सर्किट डायग्राम करने के टेबल बनाओ। जो ट्रुथ टेबल बनाओगे वो ये जो जेड आया लास्ट में सिंप्लीफाई करने के बाद उसकी बनाना। असाइनमेंट कॉपी में करना। खुशी बेटा असाइनमेंट कॉपी में करना, ठीक है गाइस। अभी बताओ, अभी जो अपन ने पढ़ा है इस चीज में किसी को कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत है तो पूछ सकते हो। अभी वाली चीज में किसी को कोई भी डाउट है तो पहले वो क्लियर कर लो। है किसी को डाउट? कोई भी बच्चा बिना मतलब किसी को कोई डाउट हो पूछ लो। सभी को ऑल क्लियर है, A to Z।